गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्रा ऑफिशियली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे मस्त होंगे। तो ये है मेरा डे 30 का डे 35। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सुबह की शुरुआत होती है अपने डेली रूटीन के साथ। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी और टाइम हो रहा था यहाँ पे 3:57 कुछ हो रहा था। तो आज ना आँख जल्दी खुल गई थी और नाइट में भी थोड़ा जल्दी सो गए थे। तो सुबह होता है ना कि जब हम जल्दी सो जाते हैं ना तो सुबह अपना टाइमिंग से और अच्छे उससे उठ जाते हैं। फिलहाल तो अब उठने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको हकीकत बता दूं, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो ही मेरा बेशक मन उठने को नहीं करता है, तब भी मैं उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं उठती हूँ, तभी मैं उठ के अपना बैठ जाती हूँ। तो उसके बाद चाहे मैं फिर कुछ करूँ या थोड़ा कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना रूटीन से, जब से मैंने इसको फॉलो किया है ना, तो वाकई में मैं अपना रूटीन फॉलो बिल्कुल 100% करती हूँ। तो यहाँ पे उठने के बाद मैं अपना फ्रेश व्रेश हो गई थी और हमारे कान्हा जी तो अभी सो रहे थे, हम अंदर ही लिटा देते। और आज पता नहीं क्या मन में आया मेरा, जैसे उठी ना और फ्रेश हुए ना, मेरा ना हनुमान दंड करने का काफ़ी टाइम से मन हुआ था। तो आज मैंने ना हनुमान दंड लगाया। भाई ये मुझे कमेंट्स करके बताना मैं सही कर रही हूँ या कैसे कर रही हूँ, मुझे तो पता नहीं, बस मेरा मन हुआ। और आज ये देखो इत्तेफाक से ना आज मंगलवार भी था, ये मेरे ध्यान नहीं रहा बिल्कुल भी, लेकिन पता नहीं आज सुबह उठी ना तो बस ऐसे मन में आया कि चलो आज ना हनुमान दंड लगा के देखती हूँ कि मुझसे लग जाएगी नहीं लग जाएगी। क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि कुछ चीज़ जो चीज़ हम नहीं करते अगर उसे हम करें तो कैसा अपने मन में सोचते हैं कि कैसे कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई वाकई में मैंने ना ये ना 20 स्टेप करे थे। कहते हैं ना इससे कमर का पेन वगैरह ठीक रहता है, तो मेरी कमर में ना हल्का सा पेन रहता है और जिस कारण ना मैं कोशिश ये रही कि मैं करके देखती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जब लोग कुछ भी नहीं बिछाया था, बस मैं ऐसे ही फ्रेश व्रेश होके ना और बस एकदम से लग गई। मेरा पता नहीं आज मन में क्या कीड़ा सा उछला, तो मैंने कोशिश करके देखी थी, पर मेरी कोशिश कामयाब हुई। और बाकी आप बताना कि मैंने सही करा या गलत करा, वो कमेंट्स करके प्लीज़ 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 ज़रूर बताना मुझे कि मैंने हनुमान दंड सही लगाए या नहीं। उसके बाद मैं अपना ध्यान में बैठ गई थी, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है अगर या तो मैं जाप कर लेती हूँ घूमती बार, मेरी कोशिश ये रहती है अगर या तो मैं घूमती बार जाप कर लूँ। क्योंकि कहते हैं ना प्रेमानंद महाराज जी के जाप आप किसी भी तरीके से करो, जाप करना चाहिए। तो मेरा मन वाकई में, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि भारत के अंदर ही अंदर नहीं, बाहर भी विदेशों तक में भी उन्हें बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। और हकीकत है अगर उन्हें फॉलो कर लोगे ना तो लाइफ एकदम सेट और अच्छी हो जाएगी। मन से ये जो विचार होते हैं, इन विचारों में जो गलत भावनाएं होती है वो सब शांत होती है, कहने का मतलब ये है। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये बताते हैं कि आपको पूजा के लिए बैठना नहीं है कि भाई तुम अपना 4 घंटा दो 5 घंटा, तुम चलते फिरते, तुम्हारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, तुम घूमते फिरते कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ मैं ना वॉक करती बर भी अक्सर राधा जाप करती रहती हूँ। जो मेरा मन होता है मैं उसका ही जाप कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि राधा जाप करती हूँ, राधा जाप भी कर लेती हूँ। और आजकल यानी सावन चल रहा है तो शिव जाप भी कर लेती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बताया था कि आप ओम नमः शिवाय ना करके शाम सदाशिव यानी आप रट लिया करो। तो भाई मुझे उनकी ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी और मैं आई थी बाहर का मौसम देखने के लिए, निहारने के लिए कि बाहर कैसा मौसम हो रहा है। तो ये जो टप टप लग रहा है ना वो तो एसी का पानी आ रहा था ऊपर से, लेकिन मौसम इतना खतरनाक था, आपको मैं क्या बताऊं, डरावना मौसम था। बाहर की तरफ जैसे मैंने देखा ना मुझे इतना डरावना मौसम लगा। कभी कभी कितना यानी एकदम काला रहता है तो कितना अजीब सा मौसम दिखाई देता ना, एकदम भयानक सा काला काली घटाओं के साथ में। तो आज मैंने क्लीनिंग बाद में की है कि अगर बाई चांस मौसम ठीक रहा तो मैं घूमने के लिए चली जाऊँगी, नहीं तो अपना क्लीनिंग करके मैं फिर कुछ और कर लूँगी एक्स्ट्रा काम। तो यहाँ पे मैं उसके बाद अंदर आ गई थी खड़ी होके 15-20 मिनट, और बाहर के मौसम को देखते हुए, इतना चीखता चिल्लाता हुआ मौसम था बाहर का, बहुत ही खतरनाक वाला। तो मैंने सोचा कि अगर इतने मैं क्लीनिंग करूँगी, अगर इतने बारिश होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 दिन हो गए थे वॉक पे गए हुए और एकदम कहती है ना हमें ना एकदम भारी भारीपन लगने लगता है अगर हम एक दिन भी कुछ चीज़ ना करें। ऐसे ही खासकर जिम का भी होता है। मैंने जब कुंवारी थी ना तो मेरा ये होता था अगर बाई चांस मेरा जिम नहीं हुआ, जैसे संडे या किसी चीज़ मैंने किसी दिन यानी स्किप कर दिया ना, तो मुझे अगले दिन ना ऐसे लगता था मेरा कितना वेट बढ़ गया और मुझे कितना भारी भारी फील हो रहा था, इस तरीके से लगता है।
तो यहाँ पे ना उसके बाद यानी ये देख लो कि मुझे 2 दिन हो गए ना, तो 2 दिन के कारण ना मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा वापस यानी मुझे बहुत भारी कहते हैं ना भारीपन लगने लगा है। तो आज मेरी पूरी प्लानिंग थी, आज कुछ भी हो जाएगा ना मैं वॉक पे जरूर जाऊँ, चाहे बारिश में भीगती ही क्यों ना हो, लेकिन मेरे को जाना है। तो इस वजह से मैं अपना जल्दी जल्दी में लग रही थी। और फिर उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पापा जी ये भी कह रहे थे कि बारिश का मौसम हो रहा है कैसा, वो भी पूछ रहे थे मुझसे। मैं पापा मौसम तो बहुत ख़तरनाक वाला हो रहा है, क्योंकि वो उठ गए थे, उन्हें वो नीचे चले गए थे वॉशरूम में, तो इस वजह से वो पूछ रहे थे मुझसे। मगर बारिश का मौसम ही है। फिर यहाँ पे आके मैंने बेटे के लिए यानी दूध गर्म करा, उसको दूध दिया क्योंकि उसका भी दूध का टाइम हो गया था। तो ये रहता है ना थोड़ा सा अपना करके चले जाओ। और वापस से मैंने सारे रूम की ना जगह की यानी लाइट भी ऑफ़ कर देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा नहीं जलाते हैं। ये रहता है ना सभी अभी सोए हुए हैं तो फालतू लाइट जलाने का फ़ायदा क्यों, क्योंकि भाई सेव करनी चाहिए लाइट वगैरह को। ये गर्मियों में ना आप मान नहीं सकते, इस बार लाइट का ना इतना ज़्यादा लॉस हुआ है, यानी लॉस नहीं कहूँगी, यानी लाइट इतनी गई है नोएडा में, तो जबकि बहुत कम चांस होते हैं लाइट जाने के, लेकिन इस बार हम 2-2 3-3 दिन ना लाइट के बिगड़ रहे हैं। और इतना परेशानी हुई है क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी थी, ऊपर से AC लोगों के इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा, जिसकी वजह से ना मौसम ना बिल्कुल कहते हैं ना अपना बदलता रूप दिखाता रहता है। वो इसी कारण से कि जैसी दुनिया वैसा वो, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये देख लो कि लाइट तो जितना सेव करो, पानी जितना सेव करो उतना अच्छा है, क्योंकि अभी हमारे पास तो यूज़ करने के लिए है, लेकिन आगे हमारे बच्चे क्या यूज़ करेंगे वो हमें ही सोचना है। उसके बाद मैं बेटे को दूध देने के बाद नीचे आ गई थी, अपने कोले सिलाए और घर के बाहर वॉश किया अच्छे से, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही थी अभी फ़िलहाल। खुश था मेरा मन, बहुत ज़्यादा खुश था कि चलो अच्छा है बारिश नहीं हो रही, चाहे मौसम कैसा भी होता है। और देखो रास्ते में दिखाओ मैं, लाइट जली रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है रास्ते में ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस टाइम ना कभी कभार ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है तब तो बड़ा अंधेरा घुप हो जाता है, क्योंकि जो खंभे हैं ना उन पे तो शायद LED वगैरह की तरह की लाइट लगी हुई है। और ये हमारे यहाँ पे दर्शन कर लो भाई, माता रानी का छोटा सा मंदिर है, बड़ा प्यारा सा, जिसे कहेंगे छोटा बेसिकली, लेकिन बहुत ही प्यारा मंदिर है। ये रास्ते में पड़ता है हमारे ना, दोनों रास्तों पे ना मंदिर है, एक तरफ बड़ा मंदिर है और एक तरफ हमारे छोटे मंदिर है। तो रास्ते हमारे दोनों बहुत अच्छे हैं गाँव के। उसके बाद मैं अपना वॉक करने लगी थी और राम जी ना ये देखो बस वॉक करी नहीं शुरू, यानी मैंने एक ही राउंड लिया था, दूसरे राउंड पे बारिश आने लगी थी और बहुत तेज़ है। एक तो मैं ना फ़ोन लिए रहती हूँ ना तो मुझे थोड़ी और टेंशन हो जाती है। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, क्योंकि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी लाइट की रोशनी में, तो फिर भी दिखाई देती, झारा सा होता है ना उस टाइप का, और बहुत तेज़ वाला झारा था। और मैं काफ़ी गिल्ली भी हो गई थी और फिर मैं तुरंत ही आके घर पे ना नहा ली थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भीग गई थी। और यहाँ पे फिर मैं अपना तैयार वैयार हो गई थी, बेटी को उठा दिया था। मैंने कहा इतने मैं मंदिर से होके आऊँगी, इतने आप स्कूल के लिए रेडी हो जाना, ये रहता है। तो फिर मेरा ये रहा कि नहीं कल आप लेट हो गए थे, तो आज मैं बिगर यानी आपको रेडी किए बिगर और ये काम जो होके तभी जाऊंगी मंदिर, क्योंकि ये रहता है बच्चों का ना थोड़ा सा लापरवाही करते हैं और फिर स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो उल्टा ब्लेम यानी हमें ही कहते हैं कि मम्मा हम लेट हो गए थे, हमें जल्दी उठाया करो। एक तो बच्चे उठते नहीं हैं, ऊपर से फिर वो करते हैं। ऐसा है ना, सुबह मेरी बेटी भी ना अपना पूजा पाठ करती है, मैं वो पता नहीं फॉलो करती है हम लोगों को। और यहाँ पे दीदी इधर किचन में सब्जी यानी बना रही थी बच्चों के लिए, तो यहाँ पे दीदी ने बनाई थी सब्जी आलू और कुंदरू। आप कमेंट्स करना आप लोगों के यहाँ पे क्या कहते हैं इस सब्जी को, अभी मैं दिखाऊंगी। हम लोगों के यहाँ पे तो कुंदरू बोलते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स करना क्या किस जगह पे क्या कहा जाता है। हमारे यहाँ पे तो इन्हें कुंदरू ही कहते हैं। तो बच्चों के लंच भी बनाए थे आज, आलू और कुंदरू खा लेते हैं बच्चे खुश होके। फ़िलहाल तो आलू छाट के खाते हैं वो, कुंदरू वगैरह तो नहीं खाएंगे, लेकिन आलू खा लेते हैं ना खुश होके। तो यहाँ पे दीदी ने सब्जी बना दी थी और एक तरफ दीदी ने आटा भी लगा दिया था। तो फिर मैं वापस अपना कमरे में आई, बच्चों को अच्छे से यानी तैयार वगैरह कर दिया था और फिर उनका ब्रेकफास्ट वगैरह दे दिया था। बड़ा बेटा भी तैयार हो गया था। ये देख लो, तो आटा दीदी ना ज़्यादा नहीं लगाती है, थोड़ा ही लगाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का सुबह का लंच ज़्यादा नहीं बनता है, फिर पूरा दिन ना काफ़ी लेट खाते हैं हम लोग, तो फिर ज़्यादा आटा लग जाता है ना, तो फिर वो काफ़ी देर तो ख़राब हो जाता है। यहाँ बेटी ना मेरी बहुत लापरवाही करती है खाने पीने के चक्कर में, दूध तो बिल्कुल पीना नहीं चाहती है। तो यहाँ मैं उसे थोड़ा ज़बरदस्ती करके दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं पी रही थी। उसके बाद बच्चे चले गए थे, बच्चों का लंच रख दिया था बैग में और फिर बच्चे चले गए थे स्कूल में। तो यहाँ बेटा थोड़ा ना, ये हमारा बड़ा बेटा ना थोड़ा नटखट है, ये कभी तो इतनी जल्दी रेडी हो जाता है और कभी सबसे पीछे रह जाता है। उसके बाद मैं चल दी थी भाई अपना मंदिर पे पूजा करने के लिए, क्योंकि मैं अब फ्री हो गई थी आराम से, और मंदिर पे चलने गई। और फिर वहाँ से आने के बाद अपने घर पे आके मंदिर पे यानी अपने मंदिर में पूजा करी।
तो मैं बता दूं, मैं दुर्गा चालीसा का पाठ भी करती हूँ। कहते हैं ना, पूजा करने से एक सुकून सा मिलता है, तो मेरा मन ये रहता है कि जो चीज़ की जाए उसके लिए वो अच्छा है। और यहाँ पे फिर अपने कान्हा जी के, लड्डू गोपाल के कपड़े वॉश करें, क्योंकि वो भी बहुत गंदे कर रहे हैं आजकल कपड़े। बच्चे सभी करते हैं तो वो भी कर रहे हैं आजकल गंदे ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए चाय बना दी थी, क्योंकि इतने हम यानी और छोटा मोटा काम करते ना, इतना छोटे बेटे का भी टाइम हो जाता है स्कूल का, या छोटे बेटे को। और सबसे छोटे बेटे को आज भूख लग रही थी, आज वो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्लस सा रहा था, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा बनाना खिलाया, फिर ब्रेकफास्ट करा हमने बैठ के आराम से, हस्बैंड जी ने और मैंने। और यहाँ पे पता नहीं न्यूज़ में मगन होते हैं, वो बांग्लादेश की आजकल न्यूज़ चल रही है ना, उसे हम लोग ना बहुत देख रहे हैं, तो यहाँ पे इतने मगन होते वो भी और मैं भी, उन्हें पता ही नहीं फ़ोन चल रहा नहीं चल रहा। और फिर उसके बाद हम चल दिए थे यानी बच्चों को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को भी ले लेता है बेटा। तो आज स्कूल में 15 अगस्त यानी सेलिब्रेट की जाएगी इनके स्कूल में, तो इस वजह से आज इसको थोड़ा सा यानी नेता बना के भेजना था। कुछ और मेरा मन था लेकिन फिर भी। और यहाँ पे फिर मैंने लिए इन भैया से फ्लैग, और बेटे के लिए यानी काफ़ी चीज़ ली। उसका बड़ा मन खुश हो गया था देख के ना, इतना ज़्यादा खुश हो गया था कि मम्मा थैंक यू, ऐसे भी बोलता है अब। यानी बच्चे जब ऐसे छोटे छोटे वर्ड बोलते हैं ना, इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं। और कहते हैं ना, अपने देश का तिरंगा देख के तो एक अलग ही शान बढ़ जाती है। और फिर मैं आ गई थी बच्चों को छोड़ के स्कूल से, तो थोड़े से किचन में यानी बर्तन रखे हुए थे चाय वगैरह के, तो यहाँ पे पहले तो मैंने किचन को क्लीन करा और फिर उसके बाद यानी अपने बर्तन वॉश करे। तो ये दूध का भी होना साफ़ करना होता है सुबह के टाइम, तो ये भी कर दिया था साथ के साथ। यानी होता है ना, किचन को साथ के साथ क्लीन कर दो तो उतना अच्छा है। दीदी वॉश कर रही थी कपड़े, क्योंकि मौसम ऐसा ही होता है, हल्की हल्की बारिश, हल्का हल्का खुला हुआ इस तरीके से, तो वो लग रही थी अपने कपड़े वॉश करने में। तो मैं अपना इतने किचन को मैंने कहा क्लीन कर देती हूँ, इतने वो कपड़े वॉश करेंगी, क्योंकि छोटा बेटा ना थोड़ा सा परेशान करता है। उसको ना गोदी की इतनी गंदी आदत हो गई है, इसलिए वो ना बिल्कुल भी बैठा नहीं रहता है, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है।